जमीन में गड़ा हुआ धन कैसे प्राप्त करें। जमीन में धन गड़े होने के ये होते हैं कुछ संकेत। भूमि में दबी हुई संपत्ति के लिए शास्त्रों में अनेक संकेत बताए गए हैं जिनके द्वारा गड़ी हुई संपत्ति को आसानी से खोजा जा सकता है। प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ के लोगों के पास अकूत सोना था। किसी काल में भारत में सोने के सिक्के भी चला करते थे और सोने के सिक्कों से ही सामान खरीदारी भी हुआ करती थी। ये सब उनके लिए एक आम बात थी। हालांकि स्वर्ण हर काल मूल्यवान था, लेकिन भारत के लोगों के लिए ये कोई अनमोल नहीं था, जैसे कि कभी देखा ही ना हो। उस जमाने में बैंक या फिर लॉकर जैसी सुविधाएं नहीं होती थी, इसलिए लोग अपने गहनों को और स्वर्ण को जमीन में ही गाड़ देते थे। धन को जमीन में गाड़ने का एक कारण यह भी था कि कच्चे घरों में सेंधमारी आसानी से हो जाया करती थी। लगभग हर कोई यही करता था। समय के साथ उन स्थानों में प्राकृतिक आपदाएं, सबसे अधिक बाढ़ आदि आने से लोगों को अचानक वहां से पलायन करना पड़ता था। पुराने जमाने में एक राजा पर दूसरा राजा कभी भी हमला कर देता था, जिससे कि गांव के लोगों को तत्काल प्रभाव से सब कुछ छोड़कर अपनी जान बचाकर वहां से भागना होता था। इन आपदाओं के कारण जमीन की सतह की चीजें तो नष्ट हो जाती थी, लेकिन जमीन में गड़ी हुई धातुएं जैसे कि सोना आदि, वो चीजें कभी भी नष्ट नहीं होती थी और आज भी वहीं पर होती थी, जो कि समय समय पर खुदाई के दौरान हमें प्राप्त होती रहती है। गड़ा हुआ धन निकालने के कुछ उपकरण भी होते हैं। वर्तमान समय में जमीन के अंदर छुपे हुए खजानों और धातुओं को खोजने के लिए उपकरण भी उपलब्ध हैं, और ये जमीन के नीचे गड़े हुए धन को काफी ज्यादा सटीकता के साथ में उनका पता लगा सकते हैं। वो कौन सी धातु है और कितनी गहराई पर है, ये भी आसानी से पता लगाया जा सकता है। लेकिन ये उपकरण काफी ज्यादा महंगे होते हैं। उपकरण न होने की स्थिति में हम खजाने को आखिर कैसे खोजें, इसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। बिना किसी उपकरण के भी लोग खजाने को ढूंढने के लिए हमारे शास्त्रों में कुछ जानकारियां दी गई है। शास्त्रों के अनुसार गड़ा हुआ धन हमें कई प्रकार के संकेत देता है, जिन्हें पहचान कर हम जमीन में गड़े हुए धन को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि जिस स्थान पर बाज, कौवा, बकुला या फिर अन्य बहुत सारे पक्षी बैठते हैं, वहां की जमीन में धन आखिरकार छिपा ही होता है। इसके बाद में अगला संकेत की बात करें तो जिस स्थान की मृदा में कमल के फूल जैसी सुगंध आती हो, वहां पर धन संपदा छिपी होती है। लेकिन इस प्रकार जगह से धन प्राप्त करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसके बाद में अगले संकेत की बात करें तो वो स्थान जहां की भूमि के आसपास कोई भी जल का स्रोत नहीं है, लेकिन फिर भी वहां की जमीन नम दिखाई पड़े और वहां पर आसपास किसी काले सर्प के होने की निशानी मिले, तो वहां पर जमीन में धन छिपा हुआ जरूर हो सकता है। इसके बाद में अगले संकेत की बात करें तो किसी जगह पर बहुत सारे पेड़ हों, लेकिन उनमें भी किसी एक पेड़ पर ही पक्षी बैठते हों। इनमें भी यदि उस पेड़ पर बाज और कबूतर जैसे एक दूसरे के शत्रु जानवर एक साथ बैठे हुए दिखाई दें, तो उस जगह पर निश्चित रूप से आपको जमीन में धन छिपा हुआ मिल सकता है। तो ये जो हमने 3-4 संकेत आपको बताए हैं, इन संकेतों के द्वारा आप आसानी से पता कर सकते हैं कि किस स्थान पर किस जमीन के नीचे धन होने की संभावना है या फिर नहीं। हम इस चैनल पर ऐसी ही जानकारी लाते रहते हैं। ऐसे ही और जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।